मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी 2020 में, उसने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसने 2030 तक जो 100% व्यस्त लिटरेसी रेट है वो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2020 में ULLES अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। मीन्स ये वयस्क साक्षरता की बात करते हैं, यानी कि जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं उनकी साक्षरता की बात है ये। इसमें समरणीय तथ्य क्या है? ULLES में अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। मीन्स जो पूर्ण साक्षर राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? राज्य और यूटी मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, उसने अपने आप को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है। यानी सिर्फ इतना इतना नहीं है कि जो साक्षरता है वो सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित है। इसमें क्या है? पढ़ने लिखने तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान जो है वो उसकी भी बात की गई इसमें, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। तो इसमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षर किसको बोला जाएगा? जिसकी लिटरेसी रेट है जो 95% से ज्यादा है। कार्यक्रम के 5 घटक है: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। यानी कि मतलब ये पूछ सकते हैं कि इसमें इसके 5 घटक कौन कौन से हैं? तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है, मौलिक मौलिक जीवन कौशल है, बुनियादी शिक्षा है, व्यावसायिक कौशल है और निरंतर शिक्षा है। ULLES नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल किया है? वो कौन सा है? मिजोरम भारत का पहला ऐसा राज्य है। 30 मई 2025 को ULLES नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा, मिजोरम पहला राज्य था, गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ने तो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो जो पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यानी यूटी बनने का गौरव किसे मिला है? लद्दाख को। और पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा। और पहली यूटी कौन सी है? वो है लद्दाख। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद, लेकिन ULLES नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। वो क्या है? 100% साक्षर राज्य है जो केरल है, लेकिन ये क्या है? वो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। तो ये हो गया त्रिपुरा तीसरा, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। उसके बाद है संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान के लगभग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। भारत तथा इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। तो सबसे पहले कब घोषित किया गया था? जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। उसमें 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी
1968 तक 1962 से 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की नई घोषणा, ये मतलब जो 3 दिसंबर 1971 वाली घोषणा जो थी वो अभी भी लागू थी, लेकिन उसके बाद तीसरी नई उद्घोषणा की गई थी 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। जो 1975 वाला जो आपातकाल था वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर था, लेकिन अब जो आपातकाल लगता है उसमें आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है उसको हटा दिया गया है। तो इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। जो 1971 और 1975 वाला जो आपातकाल था वो 1977 में दोनों ही समाप्त कर दिए गए थे। स्मरणीय तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ये आगे करेंगे, ये टॉपिक, सॉरी।